दिखाने के लिए, और इससे बेहतर जगह मेरे ख्याल नहीं थी, लेकिन ये पूरे सिंध में मुहिम चल रही है और हर जगह लगाया जा रहा है। और यहाँ कराची में वैसे ही दरख्तों की बहुत कमी है, ग्रीनरी की बहुत कमी है। मेरा तो ये ख्याल है कि जहाँ पे भी आपको खाली जगह नज़र है वहाँ पे दरख्त लगा देने चाहिए। आपने क्लीनलीनेस मुहिम की बात की, देखिए हमने तो पहले से इसको शुरू किया हुआ था। हमें पता है कचरे का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 4 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहा है, 6 में से कराची में, उन 4 में भी एक डिस्ट्रिक्ट में हम थोड़े खुश नहीं हैं, बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट में कदरे बेहतर। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑप्टिमम या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कचरा उठ रहा है, लेकिन कदरे बेहतर काम हो रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है। नासिर शाह साहब इसको बहुत क्लोजली देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स और इसके अलावा पूरे सिंध में ये गार्बेज कलेक्शन, इसलिए कि हमने लैंडफिल साइट्स का इंतखाब कर लिया है और वहाँ तक कचरा ले जाके और फिर इस कचरे को, इस गार्बेज को इस्तेमाल करना फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी या और इसके वेस्ट की जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारा ख्याल है। आपकी हिदायत पर आज तमाम वज़रा, मुशीर और स्पेशल असिस्टेंट तो यहाँ आए हैं, एक पौधा भी लगाया। इससे पहले कभी सिंध के अपने इजला में कि एक पौधा भी लगाते हुए नहीं दिखाई दिए, तो आप हिदायत देंगे कि अपने शहरों में भी जाए, को भी सरसब्ज करें? ऐसा नहीं है। देखिए ना, मुझे सिर्फ हमेशा, मैं संजय आपसे भी कहता हूँ, अपने मीडिया के दूसरे भी कहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपको बुला के तस्वीर खिंचा के काम किया जाए। काम वैसे भी करते हैं, मैं कई बार, और मुझे पता है मिनिस्टर साहिबान पौधे लगा चुके हैं। वो गलती हो गई, आप लोगों को नहीं बुलाया, हर जगह पे आपको बुला लेते तो हमें जैसे लाइन में लगने की तस्वीरें आ जाती हैं और वो सब भी आ जाती। सर ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी से हुकूमत जो है वो भी कहती है कि हम कराची शहर के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, एमकेएम भी यही दावा कर रही है, पीटीआई ने भी एक मुहिम स्टार्ट कर रखी है, लेट्स क्लीन कराची, लेकिन कराची की सूरत हाल जो है वो वैसी की वैसी बदतर है जो कि तू है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं वेलकम करता हूँ हर एक आदमी जो हिस्सा बटाना चाहता है। ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी, मेरे ख्याल है ये मौका मुनासिब नहीं है। अब बता दूं आपको, देखिए सफाई करने का जो आपके ख़ासतौर पे बरसात में नाले वगैरह, बरसाती नालों की सफाई का काम केएमसी का है। केएमसी को हमने खुद इंक्रोच नहीं किया, हमने कहा कि जी नहीं हम साफ़ करेंगे। केएमसी के अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ जब आते हैं, हमने अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को नज़र में रखते हुए कोशिश की है कि उनकी मदद करें। हाल ही में पिछले साल ही हमने 500 मिलियन दिए थे नालों की सफाई के लिए, काम उनका है। 550 मिलियन दिए थे नालों की सफाई के, काम उनका है। गार्बेज कलेक्शन लोकल काउंसिल्स का काम है। लोकल काउंसिल्स ने, जो आपकी डीएमसीज हैं, उन्होंने काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत इसको वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले किया है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि जो ऑप्टिमम या जो आइडियल सूरत हाल वो नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ख़ास तौर पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स साउथ और ईस्ट, उसमें बाकी डिस्ट्रिक्ट से कुछ बेहतर है, इसलिए कि वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उधर कुछ बेहतर काम करे। लेकिन अभी हमें वो प्रॉब्लम्स हैं वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ और अपने इदारे के साथ कि उसको और बेहतर करें। ये बताइए, आज पीटीआई को 1 साल हो गया, आप कैसे देख रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह, क्योंकि आप भी माहिर माशियात हैं बड़े, कैसे देख रहे हैं इसको? ये देखिए, आज खुद बहुत सारे अखबारात में आर्टिकल्स भी आए, पिछले 2-3 दिन से आ रहे हैं, इकॉनमी की जो सूरत हाल है। स्टॉक मार्केट 42,000 से 28-29,000 आ गई है। ये बहुत बड़ा मार्का किया है। डॉलर जो है वो 30% के करीब, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, वो बढ़ गया। ये बहुत अच्छा मार्का, बहुत कामयाबी के साथ उन्होंने ये अंजाम दिया है। गुर्बत से लोगों की कमर टूट गई है। गरीब आदमी तो छोड़ें, मुतवस्सित तबके का आदमी भी जो अपनी तनख्वाह पे सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस गुर्बत में गुजारा कर सके। ये बहुत बड़ा कमाल किया है 1 साल में। पेट्रोल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ी हैं, ये बहुत अच्छे काम किए। मैं यही कह सकता हूँ, पीटीआई, मैं क्या कहूँ, इस वक्त सारे लोग, और इसी वजह से हमें सिर्फ अफसोस इस बात का होता है कि इन इश्यूज़ को जो कि लोगों के लिए ज़्यादा अहमियत रखते हैं, उनको टच करने की बजाय रोज़ाना कोई और इश्यूज़ कि जी आज मैं लाइन में लग गया और मैंने टिकट ख़रीद लिया, आज जो है मैंने रोड पे चला बगैर प्रोटोकॉल के, यही चीज़ें हैं। ये फिर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि जी पीपल्स पार्टी में ये हो रहा है और फलाना ये हो रहा है। अपना घर संभालें, अपना जो काम है वो संभालें। मेरा नहीं ख्याल है कि पहला साल पीटीआई की हुकूमत का ऐसा है कि जिसको याद किया जाए। मेरे ख्याल है ये सब भूलने के लिए भयानक ख्वाब जो 1 साल का हुआ है, इसको सब भूलने के लिए जल्द से जल्द के इसको भूला जाए। और हम पीटीआई से भी कहते हैं आगे बढ़ें, हुकूमत करें। फेडरल गवर्नमेंट में जो हालात हैं
कहीं कोई काम नहीं होना चाह रहा, उसका इफेक्ट हमारे पास सूबाई हुकूमत में भी आया है बहुत ज़्यादा। आप पे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आपने एजुकेशन की भी भारी जिम्मेदारी भी ले ली है। लेकिन एजुकेशन में अच्छा काम हो रहा था, इसमें दो राय नहीं है। तो ये मिनिस्ट्रीज रिशफल, देखें, ये पार्टी लीडरशिप के सलाह मशवरे से मिनिस्ट्रीज रिशफल हुई हैं, और जो भी फैसला होगा, वैसे तो सारे के सारे महकमे चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं, वो डेलीगेट करते हैं, तो उसमें कोई इतनी शाह साहब सिंध में तब्दीली जूं ॻाल्हियूं पुराणे दौर खां ॿुधंदा पिया अचूं 1 साल खां, पर हाणे वरी कुझु माण्हू फरियाल टालपुर ऐं अव्हां खे नाअहल कराइण लाइ सरगर्म थी विया आहिनि, छा चवंदो? मां जहाँ तक मेरी बात है, मुझे 2012 से कई बार नाअहल करार देने की कोशिशें हो चुकी हैं, फिर कर लें वो ज़रूर। मुझे कोर्ट्स पे पूरा यकीन है कि वो फैसला सही करेंगे। जब एक बार मेरा नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, उस वक्त मैंने एडमिट किया था कि जी मेरी डुअल नेशनैलिटी थी, मैंने छोड़ दी थी, लेकिन उस वक्त तक वो सर्टिफिकेट नहीं आया था, इस वजह से कोर्ट ने मुझे नाअहल, वो सर्टिफिकेट आ गया। उसके बाद एक बार नहीं 3 बार सुप्रीम कोर्ट मेरे हक में फैसले दे चुकी, फिर किसी को रोक कोई नहीं सकता कि कोर्ट्स में जाए। बाकी जो आप बात कर रहे हैं उसकी, ये ब्लॉक, ये देखिए, ये पहले हॉकी में होते थे ना फॉरवर्ड और सेंटर हाफ, यही है, पर क्रिकेट में नहीं होती ये चीज़ें। क्रिकेट में कोई फॉरवर्ड नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली इनको तजुर्बा क्रिकेट का ही नहीं कर सकते। और बात सारी ये है कि मैं कल भी एक जगह था, मैंने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे लोग अपनी लीडरशिप, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में मुत्तहद हैं, एक एक कारकुन मुत्तहद है। और ये जो बातें हुई हैं, ये जरदारी साहब पहले भी 10-11 साल जेल में रहे, कोई एक चीज़ उनके खिलाफ जो है सबूत नहीं हुई। इस वक्त भी उनको जेल ले जाना, जब वो उनसे तफ्तीश 2 महीने की आपने कर ली, अब तफ्तीश में कुछ नहीं मिला, उनको जेल भेज दिया है। वो क्या कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, किसी हाजिरी पे मिस कर रहे थे, जो उनको आपने जेल डाल दिया है। यहाँ मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा के साथ ईद की रात को अस्पताल से जिस तरीके से आप सब ने देखा उठा के ले जाना, ये किसी महज़ब माशरे में जिस लोगों जिनमें इंसानियत होती है ना, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और पीपल्स पार्टी की क़यादत के अगर हौसले तोड़ने की बात करते तो इनकी भूल है। जो अयूब खान जैसे डिक्टेटर, ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर, मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर के सामने सीना तान के खड़े रहे, इन बेचारों के सामने ये जो है ना, जो खुद अपने आप को तो संभालें, पता नहीं कितने फैक्शंस बने हुए हैं। वो मैं यही कहता हूँ कि यार ऐसा काम नहीं करो कि तुम्हें टूट फूट हो जाए, और ऐसा लग रहा है हो जाती है हमेशा टूट फूट इनमें, जब भी आजमा के देख लें हमें जब जाते हैं। शाह साहब ये बताइएगा कि 1 साल आपकी हुकूमत को भी मुकम्मल हुआ है, क्या अचीवमेंट रही आपकी, और अगले साल में क्या दफे क्या करना चाह रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आज पूरा 18 अगस्त पिछले साल को मैंने हलफ लिया था, तो